नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। जसवंत सिंह खालड़ा की बरसी पर श्री अकाल तख्त साहिब पर की गई अरदास। बीएसएफ की प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग में सीमावर्ती इलाकों के 200 लड़के लड़कियां हुए भर्ती के लिए तैयार। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य द्वार की बदली गई दिखावट। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर के मीरा कोट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी भर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पर केक काटने की रस्म भी अदा की गई। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अटूट लंगर भंडारा भी लगाया गया। ओंकार नगर नेड़े मीराकोट चौंक शिव मंदिर विखे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ सोसाइटी शिव मंदिर दी सोसाइटी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कल्लू के खाड़े पर जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष श्री तरुण चुग, काउंसलर जरनैल सिंह धोत तथा SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका भी उपस्थित हुए। आज के इस शुभ अवसर ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ श्री कृष्णा जी ਦੇ जन्माष्टमी ਦੇ बहुत-बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। सारा देश जन्माष्टमी का दिन मना रहा है और आज सब लोग कृष्ण लीला में लीन हैं, उनकी भक्ति में लीन हैं और कहते हैं कि वो सुबह शाम से अफजल है। जिस शाम को मेरा शाम आए। आज सबका शाम सबके घर में आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है और सब लोग खुशियों से आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पूरे विश्व में आज कृष्ण लीला का दिन है। आज के दिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का दिन है। आज के दिन मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं सुखदेवानंद गद्दी नशीन अखाड़ा निर्वाण सर लक्कड़ मंडी अमृतसर से बोल रहा हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, कोई कटु भावना आपस में ना रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अनगढ़ में जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सनी सहोता ने अपने बेटे को श्री कृष्ण बनाया। उन्होंने बताया कि वह हर साल अपने बेटे को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण बनाते हैं। मैं सनी सहोता अमृतसर तो बड़ी धूमधाम नाल जन्माष्टमी मनाने, हर साल अपने बेटे को आप कृष्ण बनाने हैं। मैं जन्माष्टमी के मौके पर सारे देशवासियों को लख लख बधाई देना। अमृतसर के हिंदुस्तान बस्ती में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ प्रधान राजकुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर अटूट लंगर भी लगाए गए और श्री कृष्ण जी के भजन भी गाए गए। आज जन्माष्टमी का लोगों को इलाका निवासियों को बधाई होए। मेरे वालों, राजू प्रधान जी वालों, समस्त कार्यकर्ता साथी घरों वालों, इलाका निवासी को लाख लाख बधाई होए। ये 17वां साल है जन्माष्टमी मैं बड़ी धूमधाम से करता हूँ। हमारे इलाके के आदमी जितने भी है हमारे साथ देते हैं। इस समर्थन में हमारे जितने भी मेंबर है और जितने भी गांव का है, जितने भी समाज है और सभी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मीडिया वाले सबको भी बधाई देता हूँ। अमृतसर के इलाका लोहगढ़ में नौजवान सेवक सभा की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर अटूट लंगर भी लगाए गए। इस पर भजन मंडलियों की तरफ से संगत को निहाल किया गया। मेरा नाम रविंद्र कुमार चोली है। लोहगढ़ चौक कृष्ण सेवक सभा जन्माष्टमी सेवक सभा है। अज 5वां लंगर लगा रही है। पूरी ब्याह वाली रोटी करते हैं ते अपना उन्होंने की कोई खीर पूड़ा और छप्पन भोग का नाल प्रबंध किया गया है। तो इस वास्ते शहर वासियों को लख लख बधाई होवे। सानू जागृति आप मन्ना जाते ही सानू उत्थे देखे हुई उतो साडे मन में उत्सव होया कि आप भी अपने शहर विच श्री कृष्ण जन्माष्टमी में लंगर लगाइए ते शंकर बाबा ते भोले बाबा जी नू प्रसन्न करिए।
अमृतसर में मजीठा रोड के हरि मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगतों ने अपनी हाजिरी भर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पर अटूट लंगर भी लगाए गए। प्रसाद श्री हरि मंदिर जंजगढ़ प्रबंधक दुर्ग्याड़ा कमेटी, मैं इलाका निवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि हमारे हरि मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है कि बड़ी धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के नाम। अमृतसर के आकाश एवेन्यू में साईं जी के मंदिर में जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया गया और संगत को निहाल किया गया। इस पर अटूट लंगर भंडारे भी लगाए गए। जय साईं राम। आकाश एवेन्यू साईं बाबा जी के मंदिर की तरफ से सारे अमृतसर के वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय साईं राम। जय साईं राम जी। सब शहर वासियों को साईं बाबा मंदिर आकाश एवेन्यू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कादिया में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के सारे मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण जी के नाटक भी पेश किए गए। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण बनाया गया। कादिया की सब्जी मंडी में नौजवान सेवा दल की तरफ से श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया गया। दिल्ली से मनीष चक्रधारी की तरफ से श्री कृष्ण जी की झांकियां निकालकर लोगों का मनोरंजन भी किया गया। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा के चेयरमैन सेवा सिंह सेखवा, जगरूप सिंह सेखवा, पंजाब प्रदेश प्रधान प्रताप सिंह बाजवा, फतेहगंज सिंह बाजवा आदि उपस्थित थे। भगवान बालकृष्ण का जो रूप है, मथुरा में इनका जन्म हुआ था और गोकुल में इनके जो बाबा थे नंद और यशोदा, जो मथुरा से वृंदावन लाए थे वो सुदेव जी लाए थे। मूल तो इनका जो माँ बाप हैं दो हैं, एक वसुदेव देवकी और एक जो है नंद यशोदा। भगवान के जो है दो भाई थे। पहले जो है बलराम जी और कृष्ण। बलराम जी का जन्म उनसे 2 साल पहले हो चुका था। वो जो है वो भी रोहिणी के और वसुदेव जी के पुत्र हैं। उनका संकर्षण नाम भी है और वर्तमान में जो है वो बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध है। जो है जो मुख्य रूप से माखन मिश्री जो है बहुत प्रेम करते, क्योंकि नंद बाबा के जो है वहाँ एक परंपरा थी कि 9 लाख जो है नंद बाबा के जो है गायें अभी वर्तमान में अभी भी वहाँ पे आप वृंदावन में चले जाओ, मथुरा में चले, अभी वहाँ पर बड़ी बड़ी गौशालाएं मिलती हैं। उसी के अनुसार जो 9 लाख जो है बाबा की जो है गायें थी। उसी के रोज माता यशोदा खुद जो है माखन मत्ती थी, दही मत्ती थी और भगवान को जो है इस पर्व पे, जन्माष्टमी के पर्व पे संपूर्ण जो है कादिया वासियों को, गुरदास जनपद वासियों को इस जो है महापर्व की बधाई देता हूँ, लख लख बधाइयाँ देता हूँ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਹਰਸ਼ੋल्लास ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ इस पावन पवित्र त्योहार की खुशी अंदर लख लख बधाई देता हाँ। चबाल रोड स्थित गांव एबन कला में चल रही पटाखा फैक्ट्री में कल 4 बड़े धमाकों की गूंज आधे शहर में सुनी गई। धमाकों की आवाज सुनकर लोग दहल उठे। आसमान में चबाल रोड की तरफ से धुएं का गुबार देख लोगों ने समझा कि कोई आतंकी हमला हुआ है। बाद में पता चला कि पटाखा फैक्ट्री में धमाके हुए हैं। खेतों के बीच पटाखा फैक्ट्री होने के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस फैक्ट्री में अधिकतर स्थानीय लोग काम करते हैं। धमाके इतने जोरदार थे कि उनके खेत पटाखे फैक्ट्री से आधा किलोमीटर दूर हैं। इसके बावजूद ईंट पत्थर उड़कर खेतों में जा गिरे। एक एक करके धमाके होते गए और फैक्ट्री की दीवारें तथा छतें ढहती गईं। यही पता लग्या पटाखियां दी फैक्ट्री है, कोई अमृतसर दे बंदे आ, उन्होंने पिंड तो बाहर यह बनाया, ये चलता कोई जे समझ नहीं आउंदी भी किस तरीके इत्थे अग लगी है। 15-20 जनानियां इत्थे काम करदियां इहदे विच
ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹ। ਇੰਜਰਡ 3-4 ਨਹੀਂ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। 3-4 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ही ਜਿਹੜੇ पब्लिक नहीं पहुंचाता ਸੀ। आतंकवाद के काले दौर में पंजाब पुलिस की ओर से लावारिस करार देकर मारे गए 25,000 लोगों का मामला उठाने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की बरसी के मौके पर आतंकवाद के काले दौरे के दौरान पुलिस की ओर से फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए युवकों और लोगों के सदस्यों जसवंत सिंह खालड़ा और अन्य लोगों की आत्मा की शांति के लिए अमृतसर के यतीम खाने में गुरुद्वारा साहिब में अरदास की गई। इस मौके पर जसवंत सिंह पत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा भी उपस्थित हुई। इस पर सभी ने वाहेगुरु से अरदास की कि वह जसवंत सिंह समेत उस समय मारे गए सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। हाँ जी, मैं परमजीत कौर खालड़ा, वाइफ ऑफ सरदार जसवंत सिंह खालड़ा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि 6 ਸਤੰਬਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਪੀਅਰ ਡੇ ਵਜੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਲੋਕ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। वकीलों नाल भी असी 20 साल फिरते रहे हैं। पंजाब की युवा पीढ़ी के माथे पर इस समय नशेड़ी होने का कलंक लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पंजाब में नशा एक राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल की ओर से पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के चलते सीमावर्ती इलाकों में नौजवान न सिर्फ नशे का त्याग कर रहे हैं, बल्कि BSF की प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के चलते करीब 200 लड़के और लड़कियों ने BSF की शारीरिक परीक्षा पास कर ली है और अब उनकी लिखती परीक्षा होनी है। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सीमावर्ती इलाकों के नौजवानों पर जो नशेड़ी का कलंक था वह मिट गया है। देखो हिंदी में आज एक बड़ा तारीखी दिन है, ऐतिहासिक दिन है। BSF ने नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी 2 साल पहले, और हमने ये वादा किया था कि हम यहाँ पे नौजवानों को रोजगार के लिए भी मदद करेंगे और इनको हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। जो बेरोजगारी की समस्या है और जिसकी वजह से अक्सर बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं, उससे हम इनको बचाएंगे। तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफी कोशिश की थी। बीच में ही हमारी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के भी लगातार प्रोग्राम चल रहे थे, और लकीली हमारे पास पिछले दिनों एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, जिसमें हमने इस एरिया के तकरीबन 400 बच्चों को बुला करके इसके अंदर ट्रेन किया था। और हमने प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के इस वक्फे में तकरीबन 150 से 200 बच्चे हमारे ऐसे थे जो कामयाब हुए, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट को पास कर लिया।
उन सभी बच्चों को बीएसएफ फर्दर ट्रेनिंग दे रही है। जो आगे आने वाला एग्जाम है रिटन का, उसके लिए हमने उनको फ्री किताबें भी दी हुई हैं। उनको हमने और भी ट्रेनिंग के लिए लगातार उनकी क्लासेस हम चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर बच्चे पूरी तरीके से कामयाब हों। एक बार अगर ये बच्चे रोजगार में आ जाएंगे, आर्म्ड फोर्सेस में आ जाएंगे, इस पूरे एरिया का प्रोफाइल बदल जाएगा। ये बच्चे दूसरों के लिए भी मोटिवेशन होंगे, अपने लिए भी बेहतर जिंदगी गुजारने वाले होंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के बाद इस पूरे एरिया के ऊपर जो नशे की लानत है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जद्दोजहद और बहुत बड़ी कामयाबी है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਡੱਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ खुशी होएगी कि जरूर कि ना आया वा तो साढ़े बच्चे ने सारे इस तरह करन, साढ़े बच्चे को भर्ती हो जाएंगे। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य द्वार की दिखावट बदलने के लिए सेवा बीते दिनों शुरू की गई थी। इस पर घंटाघर वाली तरफ मौजूद दुकानों की जगह में वरांडा बनाया जाएगा और वहां पर मजबूत शीशे भी लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु बाहर से भी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन कर सकें। इसके अलावा यहां स्थित रिहाइश को भी खाली करवाया जा रहा है ताकि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास को एक नया रूप देने की योजना के तहत इसकी शुरुआत की जा सके। इसे तरह जितना दरबार साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜੈਬ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੋ ਹੀਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ, ਗਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਵਾ, ਅੱਗੇ बैठनगियां, जाके अंदर दरबार साहब दर्शन करनगे, दूरों ही नजर आएगा कि वो पातशाह दा दर आ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शहर भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हल्का उत्तरी के कांग्रेस इंचार्ज करमजीत सिंह रिंटू ने भी अपने साथियों सहित अलग अलग वार्ड्स में स्थित मंदिरों में जाकर हाजिरी भरी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जसवंत सिंह खालड़ा की बरसी पर श्री अकाल तख्त साहिब पर की गई अरदास। बीएसएफ की प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग में सीमावर्ती इलाकों के 200 लड़के लड़कियां हुए भर्ती के लिए तैयार। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य द्वार की बदली गई दिखावट। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।